जी मैनेजर साहब, कैसा चल रहा है हमारा बिजनेस? क्या चाइना वाली फैक्ट्री में आग लग गई? शिट यार। मालिक, गेट पे भिखारी आया। भिखारी? एक तो वैसी टोटो में चल लिया मामला, और ये भिखारी अपनी ऐसे मरवा रहे हैं। ले 50 रुपए उसे दे और दफा कर यहाँ से। मालिक, वो कह रही है 50 की नोट की पत्ती बनाकर अपनी गांड में घूंस लो, वो आपसे मिलना चाहता है। बुला के लेकर आओ उसे। मैं आ गया, दुनिया की बुराई खत्म करने आ गया। बाबा देशनाथ नाम है मेरा। बाबा, मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम परेशान करने आ गए। जल्दी बताओ क्या बात है। बच्चा, तेरी परेशानी दूर करने आया हूँ बच्चा। अभी अभी तेरी चाइना वाली फैक्ट्री में आग लगी। हैं? तुम्हें कैसे पता? ये बात तो खैर इसने बताई है, मगर तेरी ही परेशानी दूर करने आया हूँ मैं। अभी पता करता हूँ क्या परेशानी है। कालियाँ गड्डियाँ, काली शूट पे, काली जिंदगी, काले रुपए, डार्क लाइफ तेरी मशहूर होती। तेरे सुनते सुनते हंसने का शिकार हो गए आप। बाबा, अब क्या बात हो गई बाबा? परेशानी ज्यादा तकड़ी है क्या? परेशानी का भी पता नहीं लगा, पता कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। काली गड्डियाँ, काली शूट पे, काली जिंदगी, काले रुपए। अबे तेरे घर पे तो इच्छाधारी नाग नागिन का साया है। हाँ, अब से कुछ साल पहले तूने एक सांप का बच्चा मार दिया था, और वो बच्चा इच्छाधारी नाग नागिन का बच्चा था। मरते मरते उस बच्चे ने सोनी अल्फा 6400 के लेंस से तेरा ब्लर मार के फोटो खींच लिया था, और उस फोटो को अपनी अम्मी के व्हाट्सएप अकाउंट पे डॉक्यूमेंट कर दिया था ताकि वो फोटो फटे ना। तब से इच्छाधारी नाग और नागिन तेरे जानी दुश्मन बने हुए हैं, तुझे मार के ही रहेंगे। पर उन्होंने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं? मारा इसलिए नहीं क्योंकि उन दोनों पे नागों के नाग शेष नाग का श्राप लगा हुआ, इसलिए वो तुझे डसेंगे नहीं बल्कि बर्बाद कर करके मारेंगे। तो इसका बाबा कुछ उपाय तो होगा? उपाय है बच्चा। एक इच्छाधारी नाग और नागिन की शक्ति उसकी मणि में होती है। तू उस मणि को हासिल कर ले और वो दोनों तेरे कब्जे में आ जाएंगे। तो बाबा वो मणि मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तू क्यों टेंशन ले रहा है, प्राप्त हम करेंगे। आई लव यू सो मच बाबा, तुम कितने प्यारे हो, कितने दयालु हो। लव यू बाबा। अब दयालु पयालु ना हूं मैं, इस काम को करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा। तो मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, उनका भी तो पेट है, उन्हें भी तो पालना है। चलो तो फिर इस इल्लत को काटो यार। ठीक है, मैं इस काम को अंजाम दूंगा। मैं पिटारा ले आऊं और क्या कहना है उसको बीन लेकर आता हूँ, ठीक है? भाइयों और बहनों, माताओं और चच्चियों, आपकी गली आपके शहर में आ चुके हैं बाबा कड़कनाथ खेल दिखाने वाले। अरे गुरुजी, मेरा नाम भी तो लो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ यार। और मेरे साथ मेरा मुजोर चेला भी है। जल्दी जल्दी आओ, लड़की नागिन बनेगी। अबे कोई बड़ा आदमी नहीं है इस मोहल्ले में, ये हाटू झाटू हमारे पीछे लगे फिर रहे हैं। ले बेटे तू बजा, और ऐसी बजाइए हर आदमी उठ कर आ जावे। ठीक है। अरे कहाँ मर गए मोहल्ले वालों, बहन के लड़ो, जिसकी गांड में दम है हमारा खेल देखना हो। अरे कहाँ गए? गाली कौन से बक रहा है? नहीं मारो मत, देखो इनने बकी है गाली। झूठ बोल रहा गुरुजी, है मुझ पर नाम लगा रहा हूँ नगद में बिल्कुल तुम। इन्होंने बकी गाली। बहन के लोड़े, तू नहीं तो बहन की गाली बकी है। भाई यार क्या एक्टिंग कर रहा हो गुरुजी, है चेले पे नाम लगा रहा हो कामी का तुम। मान न मत, माँ को चौदह इस दिन से ही बहुत टाइम हो गया तुम्हें। हाँ तो अब मत बकियो फिर। जरूर है, अगर मैं यहाँ पे किसी का सांप बना दूं, खेल कच्चा की पक्का? बिल्कुल कच्चा। मैं पक्का? हाँ पक्का। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों साथियों, अगर मैं आपको सांप दिखा दूं तो डरोगे तो नहीं? तो मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, आप सांप इस झोले से देखना पसंद करेंगे या लुंगी से देखना पसंद करेंगे या मेरी जेब से देखना पसंद करेंगे? मैं तो लुंगी से करूंगी। तो मेरी सेटिंग, मेरी बहुत अच्छा सामान, एक नंबर का जुगाड़ मुझसे इशारा करके ये कह रहा है कि लुंगी से सांप देखना पसंद करेंगी। तो आइए अपने कदम यहाँ पर लाइए, अपना हाथ मुलायम करके हमारी लुंगी में प्रवेश कीजिए, सांप जरूर निकलेगा। जल्दी आइए। मेरे भाइयों, मेरी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी भाई मुट्ठी बंद करके नहीं बैठेगा। अगर मुट्ठी बंद की तो मेरा भाई मुट्ठी मारने लायक नहीं रहोगे, मैं पहली बता रही हूँ। आप जल्दी आइए। ले भाई ले पकड़, सीधा वाला हाथ लुंगी में डालिए। सांप तो है, पर निकल क्यों नहीं रहा? निकलेगा, अभी निकलेगा थोड़ी देर में। थोड़ा पुचकारो, नाराज है। निकल ही नहीं रहे तो? नहीं निकलेगा, निकालता सही।
इस सुवन ने हाथ सान दिया। हाथ ना साला जहर उगल दे देगा बहन के लोड़े ने। चले भाग। उस्ताद मैं तुम्हारे साथ रहता रहता आ गया हूँ परेशान, कमाई वमाई हो नहीं रही है बिल्कुल भी। अब मैं जाऊंगा किसी खतरनाक बाबा के पास जो मुझे पैसे देगा खूब भर के। तुझे पैसा ही कमाना है ना? हाँ और क्या नहीं। इस मॉडर्न और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में OctaFX की तरफ से कॉपी ट्रेडिंग ऐप तेरी मदद कर सकता है। ये क्या भाई OctaFX? तुझे OctaFX के बारे में नहीं पता? OctaFX डेली कैपिटल्स की नई प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गई है और तो और इंडिया के बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है। उस्ताद तुम्हें पता है इन सब के बारे में? मुझे भी बताओ। इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की, जिनको मास्टर ट्रेडर्स कहा जाता है। तू अपना मास्टर ट्रेडर्स खुद चॉइस कर सकता है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क का स्कोर देखकर। फिर बस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए, फिर जो भी ट्रेड मास्टर ट्रेड करेगा वो तेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो तू भी अर्न करेगा। इसका कमीशन भी बहुत कम होता और पे भी सिर्फ तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। तो मतलब मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना सच्ची? हाँ, हर ट्रेडर्स को रैंक भी किया जाता है। उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेसिस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई। ये तो सही है यार। तो अगर आप भी अपना पैसा काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ तो आपको एक्सक्लूसिव 50% बोनस भी मिलेगा। OctaFX बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ये तो सही है और इसे तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। जल्दी कर अभी मेरे सामने। क्या हुआ बाबा? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं, मामला डिम में बीच वाली टांग पे काटा, बंद भी नहीं लग सकता। अगर तू चूस सके तो चूस ले, बचा ले मेरी जान। तो बाबा नागमणि कैसे मिलेगी फिर? बहन के लोड़े, तुझे मेरी हालत न दिख रही? नागमणि की सोच रही है। अब तक तो उसने तुझे कुछ न किया, मगर अब वह तुझे जरूर मारेगा। अरे बाबा कुछ तो उपाय होगा, तुम तो मरने वाले हो। एक बंदा है जो तेरा काम कर सकता है, उसका नाम कड़कनाथ है। अपने ही चेला, घबरा मत, पैसे भी कम लेगा। और उससे ये मत बताना कि बाबा जी की मूर्ति हो गई, वरना तेरे कंधे पे सर रख के तर होगा कि तेरी सफेद सेट तर कर देगा वो। मत बताना, मत बताना। गुरुजी एक बात बताओ, ये सांपा सांपी के बहुत खेल खेले हैं तुमने, कभी कोई सांप तुम्हारे कब्जे में आया है नहीं? कब्जे में आया है? अबे उड़ने वाले बिचखबड़े तलक मैंने कब्जे में कर लिए, लेकिन साला एक ही सांप मेरे कब्जे में नहीं आया। कौन सा? मेरा खुद का सांप। 6 बत्ते ही फन था, साले ने 3 चड्डी फाड़ दी नहीं, अरे 1 लोवर फाड़ दिया। अरे तो गुरुजी अपनी बहू से बीन बजवाओ ना। बहू से बीन? मोहल्ले की ऐसी कोई सी लुगाई नहीं छोड़ी है मैंने जिनने बीन न बजा दी हो। अब कल को तेरी बहू से बजवाऊंगा। गुरुजी वाली मजाक मत करियो मुझसे, बहू की बता रही हूँ तुमसे। गुस्सा करने की बात नहीं है, मजबूरी बैठ जाती है, करवाना पड़ेगा काम। तुमने कोई खतरनाक वाला सांप पकड़ा है? कभी तुमने मेरे सामने तो कोई सांप पकड़ा नहीं। तेरे सामने? अबे बेटे तेरे सामने अगर मैं सांप पकड़ूंगा तो तू डर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। कौन जिम्मेदार है बता? तुझे हार्ट अटैक आ गया तो परसों की ले ले, तू नहीं था मेरे साथ। मैंने साला एनाकोंडा पकड़ा। एनाकोंडा? ऐसा मत कह एनाकोंडा। एनाकोंडा, स्टोन, टी स्टोन, पोंडा, सोंडा, लंडकोंडा सब पकड़ रखे। अरे गुरुजी सांप की मौसी। अरे मैया रे, अबे बहन के लोड़े कहाँ है सांप की मौसी? मजाक कर रहा था मैं तो। हौसली के इसमें की मजाक मत करिए, मेरी जान जीप पे को आ गई मेरी। तुमने बड़े बड़े सांप पकड़े, एनाकोंडा। ओ मौसी से तो गाड़ फटे है हमारी। सांप कितने बड़े लिया, एनाकोंडा, लंडकोंडा। यार तुम यार बड़े आदमी यार, तुम बेड़ा मत मारो बस। बहन से अभी मरवा देता, सांप की मौसी कह रही है बहन की। मुझे तुमसे एक काम है। काम बोलो। मेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन का साया है और वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं जब घर में घुसा था तो मैंने सूंघ लिया, बहुत बुरी सड़ांध आ रही है। क्या चाहते हो? मुझे उनकी नागमणि चाहिए। नागमणि मिल जाएगी, पैसे चाहिए। पैसे? अभी एक ऐसे आदमी का नाम लूंगा, तुम उल्टे मुझे पैसे दोगे और न्यू कहोगे लो भाई साहब ये रही नागमणि। अरे भाई साहब वो अधिकारी है, क्या है, कौन है वो, जज है क्या? अधिकारी पदिकारी नहीं है, गुरुओं के गुरु, परम गुरु बाबा देशनाथ नाम है उनका। उसमें तो हमारे 50,000 रुपए पिछले साले पे। देखो भाई तुम्हारा पहले तो काम हो जाता 1.5 लाख रुपए में, अब होगा 4 लाख रुपए में काम। 4 लाख में क्यों भाई?
50,000 तो हमारे उस पे पहले भोसड़ी के पे, और 1.5 लाख का टैक्स लग गया। तूने उसका नाम जो ले दिया। टैक्स? अबे टैक्स इस बात का भाई, तो वो तो मर गया। मर गया? लो मर गया बे।